और अब बात करेंगे आज सुबह आई बेहद दर्दनाक खबर की। महाराष्ट्र के भंडारा में 10 मासूमों की जलने से दर्दनाक मौत हो गई है। घटना जिले के सरकारी अस्पताल की है, जहां मासूमों के इलाज के लिए बने वार्ड में अचानक से आग लग गई और ये आग इतनी भयानक थी कि इसमें 10 नवजात बच्चों की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था और हादसे के वक्त अस्पताल के अधिकतर कर्मचारी उस वक्त नींद में थे। देर रात हुए इस हादसे में 7 मासूमों को बचाया भी गया है, वरना मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता था। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चे सुरक्षित हैं और मरने वालों की जो उम्र है, उन मासूमों की जो उम्र है वो 1 दिन से 3 साल के बीच बताई जा रही है। इतने दर्दनाक हादसे के बाद हड़कंप मचा हुआ है और सरकार ने आनन फानन में घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दावा किया है कि हादसे के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मासूमों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दर्द बहुत बड़ा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर दोषियों पर बड़ी कार्रवाई कब की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा सवेरे हुई और उन्होंने 5 लाख रुपीस पर फैमिली देने की घोषणा की है और अभी सभी फैमिलीज को पर फैमिली 5 लाख दी जाएगी। ये घटना का जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आएगा उस अनुसार जो भी लोग दोषी पाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई लापरवाही हुई है तो उसके बारे में भी पूरी तहकीकात और जानकारी दी जाएगी और आइंदा ऐसी घटना न घटे, इसीलिए जो भी प्रावधान है, जो भी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है वो ज़रूर प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। भंडारा के सिविल अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चों की मृत्यु हो गई। ये बहुत दुखद घटना है। निश्चित रूप से इसकी जांच होगी, जिसकी भी जिम्मेदारी होगी निश्चित किया जाएगा और जो भी व्यक्ति जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। और ये लापरवाही का आलम पहला नहीं है। हादसे के बाद भंडारा के सिविल अस्पताल से देखिए हमारे संवाददाता नरेंद्र पुरी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। पूरी तरह से परिजन और दुखी है पूरी माएँ। मैं दिखाना चाहूँगा इन माओं को जिन्हें प्रशासन, इनकी प्रशासन की लापरवाही की वजह से इनके बच्चे की मौत हो चुकी है और उन्हें बैठने के लिए एक दरी तक ये प्रशासन मुहैया नहीं करा रहा है। इनके पिता, इनकी माता सारे दुख में है, उनके बच्चों को जाने का और प्रशासन की लापरवाही के चलते जो है इस माँ का दुख आप देख सकते हैं और इन्हें बैठने के लिए दरी तक प्रशासन ने उपलब्ध नहीं कराई और बहुत बड़ी बातें की जाती है समिति गठित करने की और मुआवजे की। और इस दुर्घटना में सबसे बड़ी बात है शिशुओं की मौत हुई है, वो सबके सब बालिकाएं हैं। कैमरा पर्सन मिथुन के साथ नरेंद्रपुरी, न्यूज़ 24 नागपुर। कैसे हुई इतनी बड़ी घटना से? ये टेक्निकल एरर था, शॉर्ट सर्किट हुआ, प्रॉबेबली शॉर्ट सर्किट से ये घटना हुई। ऑन ड्यूटी जो स्टाफ नर्स और मेडिकल ऑफिसर थे इमीडिएटली उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया और प्रिकॉशन बेसिस पे आजू बाजू के जितने भी 3-4 वार्ड के पेशेंट थे उनको पहले शिफ्ट किया। पूरे ANC, गरुदर माता सब थे वो। और यहाँ से हमने 7 बच्चों को, हमारा पूरी टीम ने उनको सुखरूप बाहर निकाला। उनको अभी अच्छा ट्रीटमेंट चालू है और स्टेबल है वो। कितने लोगों की ड्यूटी वहाँ थी, तैनाती कितने? 2 स्टाफ नर्स ड्यूटी पे थे। तो सर जब आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ, उस समय क्या उस वार्ड में कोई मौजूद नहीं? उसे इमीडिएटली वो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी गार्ड आए, इमीडिएटली आजू बाजू के जो मेडिकल ऑफिसर है वहाँ के स्टाफ नर्स वो आए। फिर आपको नहीं लगता सर अगर वहाँ लोग मौजूद थे वो तुरंत पहुँचे तो फिर इतनी देर की हुई कि 10 बच्चों की मौत हो गई? नहीं, उसमें टाइम ही नहीं मिला हमको ये सब लोग इनको बचाने को। ये एकदम सडन हो गए हैं, सडन सफोकेशन हो गए हैं वहाँ सडन, क्योंकि रूम पूरी पैक रहती है और पूरा ऑक्सीजन चालू रहता है उसमें। पेशेंट को, बच्चों को जो सीरियस फ्रैक्चर रहते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। आप और अग्निशमन दल कितने देर में पहुँच पाए थे? अग्निशमन विदिन 5-10 मिनट में 10 मिनट में आए वो। हमने जैसे ही इन्फॉर्म किया वो आ गए वो जल्दी। उसके बाद भी और हमने, हमारे स्टाफ ने फायर एक्सटिंग्विशर जो ये लगी रही थी वो 7-8 यूज़ किए, इसलिए वो पूरा फायर कंट्रोल में आया। लेकिन बहुत स्मोक इतना ज़्यादा था, उसका बहुत प्रेशर हो गया था।
और इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है कि वो माताएं जिन्होंने अपने मासूमों को खोया है, अस्पताल में इतनी ठंड में, कड़ाके की ठंड में उनको दरी तक नहीं दी गई है, जमीन पर बैठी हुई हैं। हादसे के शिकार मासूमों के परिजनों से बात की है हमारे संवाददाता नरेंद्र पुरी ने। सुनिए क्या कह रहे हैं। क्या हुआ था सुबह की घटना में? आप कहाँ थे? सुबह की घटना में मैं सोया था वहाँ पे, वहाँ से बाद में आया, वहाँ इधर आग लगी थी, वहाँ गया इनके पास में, ये भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मैं सीधे बच्चे के पास चला गया, बच्चे के पास चला गया तो बच्चे के पास मेरे को जाने नहीं दिया उन लोगों ने। आग लगी थी तब? हाँ, आग लगी थी तब। बच्चे के पास मेरे को जाने नहीं दिया। मैंने बोला भी उनको कि मेरे को बच्चे के पास जाने दो, मेरे को बच्चा लाना है, तो नहीं, उसने नहीं जाने दिया। आग लगने के कितने देर में डॉक्टर आ गए? कम से कम 10-15 मिनट के बाद में, तो भी वो जल गए थे ना, 10-15 बच्चे जल गए थे। उसमें क्या है, मेरा भी बच्चा गया, दूसरों में भी बच्चे गए। मेरा भी बच्चा है वहाँ पे सर, 14 नंबर पे। जब 2 बजे पता चला तो वो लगने लगे तो खाली करो। मैंने बोला खाली करेंगे, जो चलता है तो कैसे भी लेके जाएंगे, और चलता नहीं तो कंधे पर ऊपर लेके जाएंगे। मैडम को बोला चुपचाप रहो, बोले यहाँ पे रहो, बोले नीचे मत जाना, बोले। जब तक हमको वो मेरी लड़की, जब तक मेरी लड़की नहीं मिलेंगी तब तक तो यहाँ से जाऊंगा नहीं मैं। ये माता पिता का दर्द है जो हम आपको सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं किस तरीके से ये बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसके चलते 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। कौन है जिम्मेदार? भंडारा से नरेंद्र पुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मुंबई से इंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले नरेंद्र पुरी, आपके पास आते हुए, इस बड़े हादसे का कौन जिम्मेदार और इन गुनहगारों की गिरफ्तारी कब तक होगी, यही है बड़ा सवाल अब। जी बिल्कुल रोमिता जी, यहाँ के भंडारा के आम नागरिक, साथ ही साथ प्रशासन के लोग और सरकार में बैठे लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि इस घटना के लिए जिम्मेदार जो है, क्या उन पर वाकई में कार्रवाई हो पाएगी, उन पर मामले भी दर्ज होने जरूरी है। सिर्फ एक कमेटी का गठन कर उसकी जांच करना काफी नहीं होगा। 10 मासूम निर्दोष बच्चों की जान यहाँ गई है और वो भी प्रशासन की लापरवाही के चलते। सरकार ने जरूर मुआवजा दिया है, 5 लाख रुपए जो है प्रति का मुआवजा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पालक है उनका दर्द, उनका दुख देखने वाली बात है कि वो किसी भी तरह से कम नहीं हो सकता। तो नरेंद्र, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि मुआवजा तो देर में मिलेगा, लेकिन अभी अस्पताल में जो माओ का हाल है, अभिभावकों का हाल है, दरी तक उनको नहीं दी गई है, उनकी देखरेख तक नहीं की जा रही है, पहले से ही इतने बड़े दर्द में है वो। जी रोमिता जी, बिल्कुल यही तो विडंबना है। दुखों का पहाड़ उन माताओं पर टूटा, उनके बच्चों की मौत हुई है। आपको बता दें, विशेष रूप से 17 जो बच्चे नरेंद्र, मैं विपनेश बात कर रही हूँ। माफ कीजिए विपनेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो महिलाएं हैं, इनको दुख बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी जो है इनको बैठने तक की व्यवस्था जो है प्रशासन ने नहीं की। फर्श पर बिठा दिया गया इन्हें, और सरकार जो है मुआवजे की बात कर रही है, और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते इनके बच्चों की मौत हुई है, और इनका दुख कम करने के बजाय इनको कहीं ना कहीं नीचे बिठाकर इनका अपमान भी प्रशासन ने किया है। मैं लौटूंगी आपके पास नरेंद्र पुरी। इंद्रजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, आखिर ये लापरवाही का आलम कब तक चलता रहेगा? कब तक लोग अपना दम तोड़ते रहेंगे? कब तक मासूमों की जान जाती रहेगी? क्या है खबर सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, काफ़ी बड़ी लापरवाही और सरकार की तरफ से खबर यह है कि जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार हैं, उन्होंने कहा है कि जितने भी अस्पतालों के शिशु केयर सेंटर हैं उनका फायर ऑडिट कराया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये फायर ऑडिट पहले क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि रूल है कि हर एक बिल्डिंग, जो हाई राइज बिल्डिंग होती है या ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता है, उसको साल में एक बार फायर ऑडिट कराना ज़रूरी होता है। अब देखना ये होगा कि इस अस्पताल के इस यूनिट का फायर ऑडिट कराया गया था कि नहीं। दूसरी बात यह है कि काफ़ी नर्सिंग स्टाफ जो शिशु केयर सेंटर होता है उसके बाहर तैनात रहता है, परिवार के सदस्य नहीं रहते हैं, तो जो नर्सिंग स्टाफ रहता है उसकी ड्यूटी रहती है कि वो रात भर जागे, क्योंकि वो उस यूनिट में ज़्यादातर जो बच्चे थे वो 1 दिन से लेकर 3 महीने तक के थे, तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी ड्यूटी थी कि सभी लोग रात को जागें। वो जागने की ड्यूटी रहती है, 8-8 घंटे या 10-10 घंटे की जो भी ड्यूटी होती है उनकी, लेकिन ये ड्यूटी जरूर होती है कि वो जागते रहते। शायद जागते रहते तो जब शॉर्ट सर्किट हुई थी उसी वक्त अगर वो जाते तो इतना जो स्मोक है उतना नहीं फैलता, और इतना स्मोक नहीं फैलता तो शायद इनकी जानें
बच सकती थी, कुछ और लोगों की जानें बच सकती थी। तो कहीं न इंद्रजीत, कहीं बहुत इसमें बड़ी लापरवाही जरूर हुई है, वरना अब अस्पताल देखना में यह है इतनी कि इस गहरी पे- नींद में कौन सोता है। वहां पर माताएं चिल्लाती रहीं और अभिभावक चिल्लाते रहे बचाओ बचाओ, और 15 मिनट के बाद डॉक्टर वहां पर पहुंचते हैं। बहुत बड़ी लापरवाही है, एक्शन होना चाहिए। मैं लौटूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अब बात करेंगे वार्ता विफल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।